ठीक है। अब हुआ सर। हाँ, तो आज हम एक अगला ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, एड्रीनल ग्लैंड। मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड यही है एग्जाम में, नीट में। ठीक है, वैसे तो बॉडी वाइज अगर देखोगे तो हर ग्लैंड का अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। नीट वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई, क्योंकि पता है एड्रीनल ग्लैंड ऐसा चैप्टर है ना जो फिजियोलॉजी के हर चैप्टर को लगभग टच कर लेता है। नर्वस को, एक्सक्रीटरी को, डाइजेस्टिव को, मतलब आई ईयर हर जगह, मतलब रिप्रोडक्शन हर जगह ये टच कर लेता है चैप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एड्रिनल ग्लैंड। आप इसको वर्ड को पकड़िए, मैं बार बार कहता हूँ बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स अ गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। आप इस वर्ड को पकड़िए, यहाँ एक वर्ड लिखा है एड और एक वर्ड लिखा है रीनल। ग्लैंड तो क्या होता है मैंने बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एड का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट। और क्या, एड का मतलब अटैचमेंट। और देखो रीनल ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है किडनी। रीनल का क्या मतलब होता है, किडनी। मतलब अब आप समझ गए, ऐसा ग्लैंड जो किडनी से अटैच है। ये लो, ये किडनी बना रहा हूं मैं, पढ़ेंगे ना अपने किडनी कहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये किडनी है, किडनी से क्या निकलता है बाहर, यूरेटर। ये यूरेटर है, ठीक है। चलो, अब मैं कह रहा हूँ, पता किडनी हमारे बॉडी में कहाँ पे है, दिन में भी रिप्रोडक्शन में समझाया है, ठीक है। किडनी हमारे बॉडी में पता कहाँ है, डॉर्सल साइड में। डॉर्सल मतलब कि वो याद है यूनिब्लेडर दिखाया था मैंने, उसके पीछे की तरफ है किडनी, डॉर्सल डॉर्सल साइड। ठीक है, ये किडनी है। अब देखो किडनी का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, एंटीरियर, है ना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं एंटीरियर। और पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, नीचे 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 वाले हिस्से को पोस्टीरियर। कहते हैं कि नहीं, पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब मैं कह रहा हूं कि किडनी के ऊपर मतलब एंटीरियर सरफेस पर पिरामिड शेप्ड का, कैसा, पिरामिड शेप्ड का एक ग्लैंड रखा होता है, एक इधर और एक ऑन ईच किडनी, ऑन एंटीरियर सरफेस। कैसा शेप का है, पिरामिड शेप्ड का। और यही क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। तो बताओ आपकी बॉडी में कितने एड्रीनल ग्लैंड है, वन पेयर। कितने हैं, वन पेयर ऑन ईच किडनी। वन पेयर ऑन बोथ किडनी, ऐसे बोलो। या तो ऐसे बोल दो वन पेयर इन बॉडी, नहीं तो लाइन गलत ना हो जाए। या फिर ऐसे बोल दो वन ऑन ईच किडनी, हर किडनी पे एक। तो किडनी दो है तो एक ग्लैंड भी कितने हो गए, दो। चलो ये तो क्या हो गया, लोकेशन। तो मुझे बताओ लोकेशन क्या बोलोगे, एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, मुझे बताओ किडनी के सुपरफिशियल पोजीशन पे पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, ऊपर की तरफ। इसीलिए क्योंकि किडनी के सुपरफिशियल पोजीशन पे पाया जाता है, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसका नाम है सुप्रा। सुप्रा मतलब ऊपर की तरफ, सुप्रा रीनल ग्लैंड मतलब ऊपर की तरफ, सुपीरियर पोजीशन में, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, अब समझ। एक बार पता आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, सर ये किडनी के ऊपर अटैच है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि किडनी और एड्रिनल ग्लैंड में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। कोई कनेक्शन नहीं, फिजियोलॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, घूस लो भेजे में। ना कोई ब्लड कैपिलरी, ना कोई डक्ट, ना कोई कुछ और। फिजियोलॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, बस फिजिकल कनेक्शन है इस ग्लैंड का किडनी के साथ। और ये एनसीईआरटी की लाइन है और एग्जाम में घूम घूम के आता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ जो एट है ना, अटैचमेंट, अटैचमेंट ओनली फिजिकल अटैच, ओनली फिजिकल अटैचमेंट, नॉट फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट, नॉट फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट। फिजियोलॉजिकल कोई अटैचमेंट नहीं है। अरे ये वैसा ही है जैसा स्कूल में हम लोगों को हमारे दुश्मनों के साथ ही बैठा दिया करता था टीचर लोग। लड़ाई हुआ, बोले चलो बैठो उसके साथ बैठो, ताकि दोनों में दोस्ती हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। लड़ाई हुआ दो लड़का में, चलो अब तुम दोनों एक साथ बैठो। तो हम दोनों भले ही एक बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होता था। दोनों एक दूसरे के कट्टर है, एकदम खूंखार एक दूसरे के लिए। तो फिजिकल एसोसिएशन तो है हम दोनों का, सेम बेंच शेयर कर रहे हैं, लेकिन ना हम उससे बात कर रहे हैं, ना वो हमसे बात कर रहा है, ना वो मेरा पेन ले रहा है, ना मैं उसका पेन ले रहा। मतलब फंक्शनली कोई रिलेशन हमारा उसके साथ नहीं है। मैं इंफेसिस देके बोल रहा हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड पिरामिड शेप्ड का है। कैसा शेप का है, पिरामिड शेप्ड का है। ठीक है, पिरामिड शेप्ड का है और ये किडनी के ऊपर में रखा हुआ। चलो ये तो लोकेशन हो गया। अब क्या करो, इस पिरामिड शेप्ड ग्लैंड का क्या काटो, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, तो बताओ ट्रांसफर सेक्शन कैसे काटोगे, एकदम स्लाइस कट ऐसे करके काट दो। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, मतलब इस टाइप से। ये मान लो पिरामिड शेप्ड है ना, तो उसको ऐसे करके काट दो।
और काटने के बाद क्या दिखेगा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आ जाए, चलिए देखिए फिगर बनाने जा रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वो भी कौन सा, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड मतलब अटैचमेंट, रीनल मतलब किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो बताओ इसका जो है जो पर्टिकुलरली ट्रांसफर सेक्शन होगा वो भी कैसा ही दिखेगा, पिरामिड शेप भी दिखेगा, क्योंकि ग्लैंड ही पिरामिड शेप है। तो देखो अब इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें दो पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान देना, एक होता है बाहर वाला पार्ट आउटर, और एक होता है इनर वाला पार्ट अंदर। तो जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इनर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हम बना रहे हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। बनाए, ये देखो पिरामिड शेप इस टाइप से दिखेगा, है ना। देखो सबसे बाहर वाली ये पोजीशन है ना, पिरामिड शेप कर सकता दिख गया। अब देखना, ये तो क्या बाहर वाली पोजीशन। अब देखो अंदर वाली, ये देखो अंदर वाली बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा भाग है। ठीक है, 10% के आसपास होता है, 10 to 20%। ठीक है, तब देखो मैं लेवलिंग कर दूं दोनों का, कर दूं। देखो ये तो क्या हो गया, एड्रिनल मेडुला, इसके बारे में अभी सारा बात करेंगे हम। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बाहर वाला ऐसा एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया। तो चलो भाई दोनों का पहले नाम लिख दूं। ये तो क्या, एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये क्या है, एड्रिनल मेडुला। चलो जी अभिषेक, चलो सवाल का जवाब दो तो। ये सोच रहा होगा सर हमको टारगेट कर लिए हैं। टारगेट नहीं कर लिए हैं, पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम टारगेट हो गए हो। ऑफलाइन में वो लड़की 1 महीना से मेरे टारगेट में, डेली क्लास में रो देती है। अब हम क्या करें, सवाल ही तो पूछते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रो देती है। उसको लगता है कि हम उसको टारगेट कर लिए हैं। हम चाहते हैं कि क्लास में जाग के बैठे बच्चा, और डेली सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, उसको क्लास में खराब लग जाता है, रोने लगती है। हम क्या कर सकते हैं बताओ जी अभिषेक। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स में ओरिजिन किसका क्या है, देख के बताएगा, सातों विद्या नाश हो जाएगा थोड़ा। जल्दी बोलो, दोनों का ओरिजिन बोलो जल्दी। हो गया, गुड नाइट। वो क्लास से ही बाहर है, तुम क्लास से ही बाहर है, क्लास में है ही नहीं। ठीक है, ज्योति तुम बताओ, ज्योति। एड्रिनल मेडुला का होगा ये मिजोरम। मिजोडर, अच्छा। एड्रिनल कॉर्टेक्स का, उसका हो जाएगा इक्टोडर्म। श्योर तुम सही हो, हम्म, सही हो तुम। सर इक्टो नहीं होगा, वहां पे इंडोडर्म होगा। एंडोडर्म होगा, है ना। भगवान तुम्हारे आत्मा को शांति दे, इधर उधर भटक रहा है अभी। ठीक है, उल्टा बोल रहे हो, फिर उल्टा करके गलत कर रहे हो ऊपर से। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, मैंने कहा था कि जिसका नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड है, तो वो ऑक्टो ही होगा, और वो मेडुला है। मैंने कहा था ये एक्टो हो गया, और ये मीजो हो गया। मैंने कहा था गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी वो मीजो होंगे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजो होगा। बाकी जो नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, वो एक्टो होगा। अब बाकी सब एंडो होगा। कहा था, भटक रहा है इधर उधर ध्यान तुम्हारा। ठीक है, चलो। अब तो ये क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड क्या, एड्रिनल मेडुला और कॉर्टेक्स का तो ओरिजिन हो गया। अब बात करते हैं कि ये किन चीजों का बना हुआ है और ये किन चीजों का बना हुआ है। पहले इसकी बात कर लें, एक एक करके, एकदम सिंपल बात है। मेडअप ऑफ, और ये मेडअप ऑफ। ठीक है, तो देखो भैया, पहली बात तो मैंने कहा क्या, एड्रिनल मेडुला का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मतलब कि कनेक्शन है उसका। तो ये बना हुआ ही होता है, पता है किसका, सिंपैथेटिक न्यूरॉन का। किसका, सिंपैथेटिक न्यूरॉन। ठीक है, और मैंने कहा था सिंपैथेटिक न्यूरॉन कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेन से लंबे लंबे न्यूरॉन निकलते हैं, और उनका जो एक्सोन वाला पार्ट है वो जाके एड्रिनल ग्लैंड में जाके खत्म होता है।
ऐसे न्यूरॉन, और वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है। अब वो मैं नहीं बताने वाला सिंपैथेटिक कौन कौन से होते हैं, वो सब मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा भाई साहब, बहुत खिचड़ी पकाया था, ठीक है। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन के बने होते हैं कौन, एड्रिनल मेडुला, और न्यूरॉन एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। लेकिन एक बात, ये न्यूरॉन ऐसा होता है जो सेक्रेटरी नेचर का होता है, सेक्रेटरी सेक्रेटरी नेचर, और क्या रिलीज करता है, दो हार्मोन, क्या बोला मैंने, सिक्रेट्स टू हार्मोन, दो प्रोटीनेसियस हार्मोन, सिक्रेट्स टू प्रोटीनेसियस हार्मोन, टू प्रोटीनेसियस हार्मोन, और वो दो हार्मोन का नाम रिवा बताएगी क्या, जल्दी बोलो। सर ऐसे तो लग रहा है हमको पैनक्रियाज होगा, नहीं पता। पेनक्रियाज हार्मोन है जी, नहीं वो तो अलग है। कोई बात नहीं नहीं है, आगे नहीं पेनक्रियाज अभी पता। पढ़ाए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ से कुछ बोल दे यार। हाँ बताओ अतिक, दो प्रोटीनेसियस हार्मोन एड्रिनल मेडुला से, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रीनलिन एंड नॉर नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रीनेलिन, ठीक है। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन, माइक बंद करो, एपिनेफ्रीन, और इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन, क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन। पता है दोनों ही हार्मोन बनाते हैं इसके न्यूरॉन्स, और एक बात पता है, इन दोनों के मिक्सर्स को, किसको, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इन दोनों के मिक्सर्स को क्या बोलते हैं एक साथ, कैचकोलामाइन, क्या बोलते हैं, CATC, अरे कैच कोलामाइन, कैच कोलामाइन, कैच कोला का माइन होता है फिजिकली सॉरी फंक्शनली एक्टिव अमाइन, वो छोड़ो आप, केमिकल नेचर है, ठीक है, कैच कोला माइंस, ठीक है। दोनों को एक साथ मिला के कहते हैं कैच कोला माइंस। चलो मैंने क्या क्या बोल दिया फिर से बता दूं, देखो मैंने कहा ये किसके बने होते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन का, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट कौन, एटलीस्ट एक्सॉन तो आपको दिख रहा होगा, एक्सॉन के वो सिनेप्टिक नोड वगैरह ये सर नो दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन का बना हुआ है ये सर नो, और वहीं से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन, एक तो एड्रेनलिन हो सकता है, कुछ नॉर एड्रेनलिन बना रहा है, इस टाइप से, पता है ज्यादा तो यही होता है एड्रेनलिन, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होता है नॉर एड्रेनलिन, और दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिक्सर को क्या बोलते हैं, दोनों प्रोटीनेसियस हार्मोन है, मैं बात पहले भी बताऊं, ठीक है, मतलब प्रोटीनेसियस है तो आप उसका एक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का बॉडी में रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट्स, क्या बोला मैंने, ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट्स में, ऑलमोस्ट बॉडी क्यों क्यों यूज किया है, किसी किसी को छोड़ के, जैसे डाइजेस्टिव पार्ट पे, एक्सक्रीटरी पार्ट पे, और रिप्रोडक्टिव पार्ट पे इसके रिसेप्टर नहीं होते, बाकी ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट पे इसके रिसेप्टर होते हैं। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, होशियार लोग समझ चुका है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो वो सिक्रीट करवाता है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, और मैंने कहा था कि इमरजेंसी कंडीशन में 3 एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सारे एक्टिविटी बढ़ जाते हैं, तो तब ना बढ़ेंगे जब बनेगा उसको कोई स्टिमुलेट करेगा, वो कौन है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और मैंने कहा ना कि इन तीनों का रिसेप्टर उन तीनों पे होते ही नहीं, जब होते ही नहीं तो इमरजेंसी कंडीशन में वहां पहुंचेंगे नहीं, अब वहां पहुंचेंगे नहीं, पहुंच भी जाएंगे तो बाइंड नहीं करेंगे, बाइंड नहीं करेंगे एक्शन नहीं होगा, उनका एक्टिविटी बढ़ने वाला नहीं है, क्लियर। चलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे सर डायग्राम देखने से ऐसा लग रहा है कि एड्रिनल मेडुला एड्रिनल ग्लैंड का बहुत छोटा सा पार्ट है, मिडिल में सेंटर पे बहुत छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कितना, लगभग 10 से 20%, 10% टू 20% ऑफ टोटल एड्रिनल मेडुला ग्लैंड, ठीक है। तो अगर ये हो गया 10 से 20% ज्योति, तो बता एड्रिनल कॉर्टेक्स कितना परसेंट हो गया, नाम मत पुराना गणित वाले टीचर का, अगर एड्रिनल मेडुला 10 से 20% का है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कितना परसेंट का होगा, 70%, 70 से 80 हो अब जाएगा। तुमको मॉल में लोग सब ठगता है, ठीक है, अब तुमको मॉल में लोग सब ठगेगा, बेवकूफ बनाएगा। अब बताओ रिभा, अगर ये सर 10, 80 तो 90 होगा। हाँ तो मॉल में ऐसे ही बाद में रिसिप्ट कर जाएगा ना, तो बाद में बोलेगा कि हम इतना हाँ। ही बोले थे, अरे भाई 80 से 90% होगा ना,
अगर मान लो कि ये 80% है तो वो 20% होगा, अगर मान लो 90% है तो 10% होगा, ठीक है। वो साइज वेरी करता है एज वाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने रेंज बता दिया, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा पार्ट क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब देखो एड्रेनल मेडुला का तो मैंने सारा ही कहानी बता दिया। क्या बता दिया कि एड्रेनल मेडुला एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, एड्रेनल मेडुला सिंपैथेटिक न्यूरॉन के बने होते हैं, डायरेक्ट न्यूरॉन का कनेक्शन होता है वहां पे, एक्सोन वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी नेचर का बन जाता है न्यूरॉन, ठीक है। और 2 प्रोटीनेसेस हार्मोन। अब समझा, इस दोनों में मेन हार्मोन कौन है, एड्रेनलिन। इसको बोलते हैं मेन मेन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मेन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। पहले इसका रोल बता देता हूँ एड्रेनलिन का। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वही वाला एग्जांपल याद करो कि सामने शेर आ गया। अब सामने आज शेर आया है, हर किसी के लिए अपना अपना इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। अब मान लो किसी के सामने, लड़की लोग का बात कर लेंगे, सामने कॉकरोच आ गया तो उसके लिए तो वो भी इमरजेंसी कंडीशन है। सामने लिजार्ड आ गया, गिरगिट आ गया, वो भी उसके लिए एकदम भयानक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। एकदम पूरा बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग तो ठीक है बहुत बड़ा नागराज आ जाए, बहुत बड़ा शेर आ जाए, तब जाके डर लगेगा। ये कॉकरोच वोकरोच से क्या है, क्या फर्क पड़ता है। तो लड़की के लिए तो वो भी तुम्हारी जो इमरजेंसी कंडीशन हो तुम अपने हिसाब से सोच लो, ठीक है। तुम्हारे सामने बहुत बड़ा इमरजेंसी कंडीशन आ गया, मेरे सामने मान लो शेर आ गया, ठीक है। अब आज मेरे लिए शेर सामने आया तो मुझे लगा कि भागने में फायदा है, ठीक है। समझना ध्यान से, मेरा कोई दुश्मन है, वो मेरे सामने आ गया और मान लो मैं उसका टक्कर खाऊं, मुझे लगा सिचुएशन तो इमरजेंसी है, मारपीट होगा, ये तो पक्का है। मैंने क्या सोचा, सिचुएशन तो इमरजेंसी है, मारपीट होगा पक्का है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्या करें क्या करें, भाग जाए मार कर लें, भाग जाए मार कर लें। तो सोचा मार कर लेते हैं, वो भी इमरजेंसी कंडीशन है, उसको मारेंगे मेरा पूरा बॉडी एक्टिव होगा। शेर आया, भाग रहे, वो भी, दोनों ही कंडीशन मेरे लिए इमरजेंसी है। हम फाइट करें या फ्लाइट करें, दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए इमरजेंसी है। अब मार करेंगे तो उस टाइम भी मेरे बॉडी का मोस्ट ऑफ द मसल्स हाइपर एक्टिव मोड में वर्क करेगा और उस समय मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, मारेंगे उसका, मार के बदनाम कर देंगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ब्लड सप्लाई, ब्रीदिंग रेट, मस्कुलर एक्टिविटी तगड़ा चाहिए। भागेंगे तो वो भी यही सिचुएशन है, भागेंगे ऐसा तो है नहीं कि लाइन हमको छोड़ देगा, वो भी तो पीछा करेगा थोड़ी दूर तक। तो उस टाइम में मस्कुलर एक्टिविटी, ब्लड सप्लाई, ब्रीदिंग रेट हम पिक पे चाहिए। अब मार करेंगे तो उसको ही तो नहीं बोलेंगे रुको रुको खाना खाने दो तब तुमको हम बताते हैं, उस टाइम में डाइजेस्टिव एक्टिविटी मेरा स्लो ही होगा। ऐसा तो नहीं बोलेंगे यूरिन करके आते हैं, बेइज्जती हो जाएगी भाई, बोलेगा देखो मार खाने से पहले यूरिनेशन जा रहा है, बेइज्जती हो जाएगी गजब की, ठीक है। तो वो तो नहीं करेंगे, लिबिडो तो नहीं करेंगे, नहीं नहीं रुको हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करके आते हैं, पागल बोलेगा भाई सामने वाला। चाहे मार मतलब कि मुझे भागना हो या मार करना हो, दोनों ही सिचुएशन मेरी 3 एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, उल्टे सप्रेस हो जाएगी। कौन कौन, डाइजेस्टिव, विक्टूरेशन और लिबिडो, सेक्सुअल अट्रैक्शन, यू नो, सप्रेस। अब बाकी बॉडी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। कौन कराएगा, एड्रीनलिन। ये पता क्या करेगा, हार्ट में जाके हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ऐसे नोड को बोलेगा ओ ऐसे नोड जल्दी 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 पंप करो, उधर जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ये क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई आप जल्दी जल्दी लो हवा, हवा जल्दी लो, ब्रीथिंग रेट लो, हवा उसको मतलब कि डायलेट कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा आए, ठीक है। इसके अलावा मतलब ब्रीदिंग रेट रेगुलेट तो वैसे होता है मेडुला, वहां पे ब्रेन में जो होता है पॉन्स, ठीक है, मेडुला में, तो वहां पे भी जाके एड्रेनलिन क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई जल्दी जल्दी सांस लो, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ, ठीक है, ब्रेन में बढ़ गया। ये सब हो गया। अब मुझे बताओ, केवल ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट बढ़ा लेने से संतुष्टि नहीं मिली, तो पता है क्या होता है उस टाइम, तो मेनली तो ये काम कर दिया। उसके बाद सारे मसल्स को जाके बोलता है भाई जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो, मारो दमादम दमा, मार के बदरंग कर दो, जिधर मार सकते उधर मारो। शेर आया है, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो भागो। तो मतलब एड्रेनलिन हमारे पूरे बॉडी को अलर्ट कर दिया, पूरे बॉडी को एक्टिव कर दिया। चलो ठीक है सर जी, समझ में आ गया, मजा आ गया। एड्रेनलिन का तो रोल समझ में आ गया, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन कहलाएगा। मेन मेन बोला मैंने। सर उस टाइम नॉर एड्रेनलिन क्या कर रहा होगा, पहले एक बार पता है, बच्चा ना अपने मन से कंसेप्ट पा लेता है। बच्चा अपने मन से क्या कंसेप्ट पा लेगा, ओ सर बताए हैं कि एड्रेनलिन हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इसका मतलब नॉर एड्रेनलिन घटाता होगा। अरे भौंट, मैंने ऐसा कब बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, अपने मन से मत पालो कंसेप्ट। एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन दोनों हमारे बॉडी को एक्टिव करते हैं भाई, हाँ दोनों का तरीका अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है। एड्रेनलिन रुकेगा हमारे बॉडी को मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी को बढ़ा दिया, कैसे, हार्ट बीट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, मस्कुलर एक्टिविटी, पीपील को डायलेट करा दिया, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, हमारा दुश्मन ही है ना, और मारो और मारो,
और फाड़ फाड़ के मारो और मारो। देखेंगे शेर है, गली देखेंगे, पतली पतली गली किधर है भागने के लिए, है देखेंगे सरफेस एरिया ज्यादा होगा दिखेगा। समझ में आ रहा? हमारा जो ये साउंड एक्टिविटी है वो भी एकदम हाईलाइट पे चल जाएगा। वो थोड़ा सा गाली देने का प्रयासों किया और 2-3 फाइट लगा दिए, गाली दगा रहे, गाली और मारे। मान लो कि लाइन है, आदमी दहाड़ दहाड़ के पीछा कर रहा है, तो हम भी अलर्ट हो गए, सुन सुन के भाग रहे हैं ताकि कोई दूसरा लाइन भी इधर उधर से ना आ जाए। तो हर एक्टिविटी बढ़ा दिया एड्रेनलिन। तो नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, ये इस काम में हमें हेल्प कर देता है, भागने में या मार करने में। कैसे हेल्प करेगा समझना ध्यान से। ये क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब देखो वर्ड को, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वर्ड को पकड़ो। वेसो मतलब ब्लड वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब दबाना। अब मान लो पहले ब्लड वेसल्स में, ब्लड की वेसल्स की डायमीटर इतनी थी, तो नॉर्मल बीपी से ब्लड बह रहा था। ये क्या करेगा, नॉर एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन, ये इस ब्लड वेसल्स को जाके दबा देगा। तो बताओ, दब जाएगा तो ब्लड के अंदर का ल्यूमेन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कम जगह में अब वो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो बताओ बीपी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो बीपी बढ़ने से क्या फायदा होता है, पर यूनिट टाइम में जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचेगा सेल्स को। तो हमारा सेल जल्दी O2 को यूटिलाइज करेगा, मस्कुलर सेल खास करके भागेंगे खटाखट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या होता है, एनर्जी लगता है। भागेंगे खटाखट, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी तो जिसको मार रहे हैं मार मार के बदरंग कर देंगे, जब तक मरेगा नहीं मारिए देंगे उसको। ये काम कौन करा रहा है हमें, देखो एड्रेनलिन पूरे बॉडी की एक्टिविटी को अलर्ट कर दिया, या तो भागने के लिए, फाइट के लिए मतलब फ्लाइट के लिए, या तो मारने के लिए, फाइट के लिए। और इसी काम में नॉर एड्रेनलिन ने मुझे मदद किया है। तो ऐसा गलत फहमी ना पालें कि नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आपस में अपोजिट है, नहीं, दोनों सेम पर्पस के लिए वर्क करते हैं, लेकिन मोड अलग अलग है, दोनों का तरीका काम करने का अलग अलग है। आई थिंक एड्रिनल मेडुला के बारे में इससे ज्यादा भाषण देना बेकार होगा। क्यों? क्योंकि एड्रिनल मेडुला हमारे बॉडी के सिंपैथेटिक न्यूरॉन का बने हुए हैं, और सिंपैथेटिक न्यूरॉन हमारे बॉडी के क्या क्या चीजें करा सकती है, ये तो मैंने एक लंबा चार्ट बताया था, याद है? अरे याद है चार्ट? कितने लोगों को चार्ट बना के नर्वस सिस्टम के नोट्स में ऐड किया, हाथ रख कीजिए तो। कितने लोगों को चार्ट बना के ऐड किया, हाथ रख कीजिए तो। ज्योति, अरीबा, हाँ क्या अरीबा? कौन सा चार्ट बोले थे? नर्वस सिस्टम में जब चैप्टर एंड होने वाला था। हाँ तो वो तो है मेरे पास, लेकिन चिपकाया नहीं है। अच्छा ठीक है, चिपकाने का तो हम बता देंगे एक दिन। ज्योति, सर हम नहीं बनाए थे सर। वो हमको पहले से पता था ना, नहीं बनाया है। ठीक है, ऐसे बच्चा टारगेट में थोड़े आता है, वो खुद हम स्टिमुलेट करता है टीचर को, आप हमको टारगेट में लीजिए, आप हमको टारगेट में लीजिए, आ जाता है बच्चा नजर में। चलिए बढ़िया, आगे बाकी क्या ही बोलेंगे। चलिए, तो मैंने उस चार्ट में बहुत डिटेल में बता रखा है कौन सिंपैथेटिक क्या काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है, और उस चार्ट में मैंने एक बात उधार रखा था, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड बात है, और आज मॉर्निंग वाले क्लास में मैंने वो क्लियर कर दिया था, पिछले क्लास के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अरे रे 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 गिर गया गिर गया गिर गया। अरे यार, ठीक है, मुझे लगा गया, पहली बार गिरा ये 6 महीने में। हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब देखो, ठीक है, सही बात है, 80 से 90% पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का कौन, कॉर्टेक्स। मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये बना किस चीज का होता है पहले तो समझे। ये बना होता है ग्लैंडुलर सेल का, और आप जानते हो ग्लैंडुलर सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो हार्मोन बनाए, ग्लैंडुलर सेल्स का। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या करता है। अच्छा एक बार बताओ, आप यहाँ देख रहे हो कि जो एड्रिनल मेडुला है वो किसके कंट्रोल में है, अगर इस सिंपैथेटिक न्यूरॉन का बना हुआ है, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ, आप लोग बोलो, अंडर कंट्रोल ऑफ एनस। और क्या, एनएस में भी कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो हार्मोनल रेगुलेशन में नहीं है एड्रिनल मेडुला, भले वो खुद हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन उसको कोई हार्मोन रेगुलेट नहीं करता है। इसका मतलब दो दो ऐसे ग्लैंड हो गए, सुन रहे हो मेरी बात, दो ऐसे ग्लैंड हो गए जो खुद हार्मोन रिलीज करता है,
लेकिन उसको कोई हार्मोन आके नहीं बोलता कि हार्मोन रिलीज करो। बाकी जितने भी ग्लैंड है आपके बॉडी के, उसको हाइपोथैलेमस का हार्मोन आके बोलता है हार्मोन रिलीज करो, या पिट्यूटरी का हार्मोन आके बोलता है हार्मोन रिलीज करो। जो एंटीरियर पिट्यूटरी था उसको खुद हाइपोथैलेमस के हार्मोन आके बोलते हैं हार्मोन रिलीज करो। बाकी अदर ग्लैंड को एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन आके बोलता है कि हार्मोन रिलीज करो। और दो ऐसे ग्लैंड, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक एड्रेनल मेडुला, हार्मोन रिलीज जरूर करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एड्रेनल मेडुला एड्रेनालिन और एडिनिन, ये हार्मोन रिलीज जरूर करते हैं, लेकिन इसको कोई हार्मोन नहीं बोलता आगे कि हार्मोन रिलीज। उसको हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन डायरेक्ट बोलता है एक्शन पोटेंशियल बना के, और इसको सिंपैथेटिक न्यूरॉन बोलता है एक्शन पोटेंशियल। कितने लोग मेरी बात समझ पाए मैंने अभी क्या बोला है? कितने लोग मेरी बात समझ पाए मैंने अभी क्या बोला है? क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं कह रहा था कि ये ग्लैंडुलर सेल के बने हुए हैं, तो आखिर इस एड्रेनल कॉर्टेक्स के ग्लैंडुलर सेल को कौन बोलता है कि तुम हार्मोन रिलीज करो? तो जाहिर सी बात है भाई, एड्रेनल ग्लैंड है, इसका मास्टर कौन होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटर पिट्यूटरी। तो मुझे बताओ ये किसके कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल ऑफ या कंट्रोल्ड बाय? बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी। चलो ज्योति बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन, एंटर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि हार्मोन बना के रिलीज करो? देख के मत बोलना, सातों विद्या नाश हो जाएगा। हाँ बोलो जल्दी। सर फिर से बोलिए। एड्रेनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन बोलता है, सॉरी एंटर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन बोलता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि तुम हार्मोन बना के रिलीज करो? ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन है? हाइपोथैलेमस हार्मोन है? पढ़ भी लिया करो भाई कभी। क्या बोल रहे हो, लोग सुनेंगे तो हंसी लगेगा भाई, जो रिकॉर्डेड देखते होंगे वो तो हंस पस के लोटपोट हो जाएगा भाई। हाइपोथैलेमस हार्मोन है जी। है, कितनी बेइज्जती तो मैंने कभी नहीं सहा यार। बताओ रिभा। सर हम क्वेश्चन ही नहीं समझे। एड्रेनल कॉर्टेक्स को कौन सा हार्मोन एंटर पिट्यूटरी का आके बोलेगा कि हार्मोन रिलीज करो? मतलब विच हार्मोन ऑफ एंटर पिट्यूटरी रेगुलेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स? पढ़ाया एंटर पिट्यूटरी में, तब पूछ रहे हैं। सर उसको तो ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड मतलब सीक्रेट करवाएगा। छोड़ो ये सवाल छोड़ो, मुझे एक दूसरे सवाल का जवाब दे दो। अगर उस सवाल का जवाब दे दोगे तब हम इस सवाल पे आएंगे, ठीक है? एड्रिनल एंटर पिट्यूटरी के कितने टोटल हार्मोन होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने, ज्योति बताएगी। 6। चलो तुम 6 का शॉर्ट में नाम बता दो एटलीस्ट। एक ग्रोथ हार्मोन होता है, हाँ टीएसएच, हाँ एसीटीएच, हाँ, लैक्टिन, प्रोलैक्टिन या लैक्टिन? प्रोलैक्टिन हाँ और गोनाडोट्रोपिन और एक चलो एक मैं बता देता हूँ ऑक्सीटोसिन। यार तो पढ़ाई करो कभी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ चलो 6 हार्मोन, 5 आप बता पाए, 1 मैंने बता दिया। चलो 6 पूरा किया। ये मैंने 6 नाम लिखे हैं किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के। चलो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा हार्मोन, ये सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है? ज्योति, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, कितना बता दो चलो यार। एसीटीएच। एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के किस पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करवाता है मेनली? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। ठीक है, सही सही बोल, देखो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट से आता है, मेडुला या कॉर्टेक्स? मेडुला, सर मेडुला से होता है।
समझ रहे हो? अपना लेवल, लेवल अपना नहीं, अपने कंसंट्रेशन का लेवल वेरी लो, कंसंट्रेशन का लेवल बहुत लो है। अभी एड्रिनल मेडुला पढ़ा के मैंने खत्म किया है, अभी जस्ट, फिर हम कॉर्टेक्स पे आए, और अभी जस्ट मैंने बोला एड्रिनल मेडुला से 2 ही हार्मोन आते हैं, एक एड्रिनलिन एक नॉन एड्रिनलिन। और अगर आपसे अभी ये पूछा जा रहा है कि कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट से आता है, तो आप आंसर दे रहे हो मेडुला। समझ रहे हो? कंसंट्रेशन बढ़ाइए, नहीं तो सरस्वती भी आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएगी, लिख लीजिए इस बात को। साक्षात सरस्वती भी आ जाएगी ना आपके कमरे में, तो वो भी सिलेक्शन नहीं करा पाएगा अगर कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाइएगा। बहुत दुख की बात है। अभी मेडुला पढ़ाया, अब पूछ रहे हैं कि कॉर्टिसोल एड्रिनल मेडुला से आ रहा है कि कॉर्टेक्स से, तो जवाब आ रहा है मेडुला। क्या ही बोले, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है। ठीक है, ये बात आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बात इंटरप्रिटरी में पढ़ा चुका हूँ। क्या है ना, आप घर पे पढ़ते नहीं, आप मतलब आप सभी, एक आध बच्चे को छोड़ देते, आप सब घर पे पढ़ते नहीं। और जब पढ़ते नहीं हो तो कहाँ से याद रहेगा? घंटा समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, टाइम पास कर रहे हैं। का फुल फॉर्म बताया था, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक है ना। और बोला था कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और मेनली कोर्टिसोल रिलीज करवाता है, मेनली बोला था, ये वर्ड भी मैंने बोला था। ठीक है, चलिए आइए इधर आइए, आप लोग को कितना भी समझा दे तो फायदा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल्ड बाय ACTH, बस यही तो लाइन याद दिलवाना था, इसके लिए मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ACTH, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, मगर ये मेनली, ये मेनली किसको रेगुलेट करेगा? मेनली रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ वही कॉर्टिसोल। अब समझिएगा ध्यान से, हमारे पास 2 मिनट का समय है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्ट है ना, कौन? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, देखना ध्यान से। देखो, एक पार्ट सबसे बाहर का हो गया कि ना हो गया, ब्राउनिश वाला, यहां से यहाँ लो, एक पार्ट बीच का हो गया। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट बन गए, देखो एक ये पार्ट बन गया सबसे बाहर वाला, एक ये पार्ट बन गया उसके अंदर वाला, और एक ये पार्ट बन गया उसके अंदर वाला। ठीक है, तो सुनना, ये एक अलग लेयर है कॉर्टेक्स का, ये उसके अंदर का लेयर मतलब मिडिल, और ये सबसे अंदर लेयर। तो ये हो गया आउटर लेयर, ये हो गया मिडिल लेयर, और ये हो गया इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की आउटर, मिडिल और इनर लेयर, इसको बोलते हैं जोना। जोना मतलब एरिया, जोना। अरे टाइम खत्म हो रहा है क्या? जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, इसको बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा, और इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलाटा, रेटिकुलाटा। ठीक है, और इससे कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, इससे कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, और इससे भी कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। मैं अभी बता देता हूँ अगले मीटिंग में, ये मीटिंग समाप्त हो रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कॉर्टेक्स के 3 अलग अलग पार्ट है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लेना है, इसका भी लीजिए जल्दी से, फास्ट, और इसका भी। और जो अभी अपडेटेड नोट्स मैंने ग्रुप में भेजा है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वहां से पढ़ लीजिए, जहां तक मैंने पढ़ा दिया, जल्दी से।